हाय एवरीवन, दिस इज यौवन भैया। और आज जिस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके अगले 10 साल जो होंगे उनमें आपकी काफ़ी सारी गलतियां बचाने में। आज हम बात कर रहे होंगे हाउ टू सेव योर 20s। इसमें शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लूंगा कि कल को आपकी जो भी जॉब लगती है तो किस प्रकार से उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपका 5 साल का गोल होना चाहिए फाइनेंशियली। फिर उसके बाद में मैं 8 से 9 आपको टू डू या फिर जिन चीज़ों से बचना चाहिए वो आपको मैं बता रहा हूँ, और वो काफ़ी संघर्ष, अनुभव और गलतियाँ से जो चीज़ें सीखी हैं और काफ़ी बार जो मैंने अपने सीनियर लोगों से अपने समय में चीज़ें सीखी थी वो सारा का मैं आपको एकदम 10 मिनट के अंदर क्रिस्प आपको चीज़ें पहुंचा रहे होंगे। और आखिर में एक लास्ट में कंक्लूजन होगा छोटा सा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। सेशन में एग्जाम्पल पे आने से पहले मैं एक हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है वो सबके साथ अपनी शेयर करना चाहूँगा। मेरा मानना है कि सबकी सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है और हैप्पीनेस की डेफिनेशन है वो भी डिफर करती है। मेरा मानना ये है कि हैप्पीनेस का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कितना फ्रीडम आपके पास है, फ्रीडम समय का और फ्रीडम चॉइसेस का। मान लो आपने बहुत ज़्यादा, वो आजकल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं ना, योलो, यू ओनली लिव वंस। तो लोग सोचते हैं एकदम से जाते हैं, जैसी सैलरी आई तो गाड़ी, घर, बाइक, फ़ोन, लैपटॉप, और इनमें से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको ले लेनी चाहिए और कौन सी नहीं होती। और साथ में एक वेकेशन का भी काफ़ी कि भाई घूम के आए, दुनिया एकदम से देखते हैं। और पता चला मान लो आपने सारी पार्टी वार्टी कर ली और फिर आपके पास अगर बैलेंस कम है बैंक में, सेविंग्स आपने नहीं कर रखी, या फिर आपको यूं डर है कि यार कहीं फायर हो गए तो 6 महीने पता नहीं कैसे सर्वाइव होंगे, तो आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में उतना फिर अच्छा नहीं होगे। तो आपकी जो हैप्पीनेस है वो सिर्फ फॉर द मोमेंट वाली रहेगी, और एक लॉन्ग टर्म जो ठहराव होता है, जो सिक्योरिटी वाला एक अनुभव होता है कि कोई बात नहीं यार, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं बैठ के सिर्फ एक किताब पढ़ लूँ फिक्शन वाली, या आज मेरा मन कर रहा है कुछ नहीं, मैं बस बैठ जाता हूँ, खुला लग रहा है, अच्छा आसमान है, ठीक है। तो वो वाला अनुभव प्राप्त करने के लिए मुझे मानना होता है कि यार आपको जॉब करने के बाद भी 1000 दिन करीबन मेहनत करना, संघर्ष करना ज़रूरी है, राइट। मैं यार पर्सनली चाहें तो अभी तक कितने ही देश घूम चुका होता, पर मेरा अभी वेकेशन पोर्टफोलियो आप ऑलमोस्ट फॉरेन वेकेशन का 0 बोल सकते हो। इनफैक्ट इंडिया में भी वहीं बस जाते हैं जहाँ हमारे स्टूडेंट सेमिनार के लिए बुला लेते हैं, और उसका ऐसा नहीं है कि आगे नहीं जाएंगे, आगे बिल्कुल घूमने जाएंगे, पर हमारे लिए खुद के लिए मैंने पर्सनल एक गोल कर रखा था। तो वही चीज़ आपको बताऊंगा जो खुद के ऊपर अप्लाई करते हैं। शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मैंने यहाँ पे माना है, देखो ये वीडियो सबके लिए जो 18+ हैं या फिर जिनका जॉब लगने वाला है 20s में हो अपना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी एक बहुत अच्छी जॉब लगी जिसमें आपको सैलरी मिलती है 1 लाख पर मंथ। अब मुझे पता है सबका 1 लाख पर मंथ नहीं है, काफ़ियों का कम भी होगा, कुछ का ज़्यादा भी होगा, पर एक बार वाइब समझ लेते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरा पहला सिद्धांत होता कि भाई सबसे पहले मुझे मिनिमम 2 साल की अपने सेविंग्स करनी है, कि अगर जॉब चली भी जाए तब भी मैं 2 साल अपना गुजारा कर पाऊँ। तो मान लो फर्स्ट ईयर में 1 लाख के हिसाब से मेरी सैलरी कितनी होती, 12 लाख रुपए। और भाई मैं बड़े अपने एक्सपेंसेस कम रखता। मेरा उद्देश्य होता कि भाई महीने का मेरा 30,000 से ऊपर सारे एक्सपेंसेस नहीं जाने चाहिए। 15-20 हज़ार किराए के हो गए, 5-10 हज़ार रुपये और जो भाई खाना, ग्रोसरी, मेंटेनेंस, जो कुछ भी है, तो टोटल मेरा 3.6 लाख रुपीज़ होता फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस। साथ में 1.4 लाख रुपीज़ में और एक्सपेंडिचर करता किसके ऊपर, 2 चीज़ों के ऊपर। पहला, एक अच्छा लैपटॉप, मैकबुक की जैसे हम एयर जैसा ले लेते 1 लाख का, और 40 हज़ार 50 हज़ार का आप एक अच्छा फ़ोन ले लो, तो ये करीबन 1.4 लाख वहाँ पे और लगेगा। तो मेरी सेविंग्स कितनी बच गई, 12 में से 5 घटाए तो 7 लाख रुपए की मेरी फर्स्ट ईयर में सेविंग होती, ठीक है। सेकेंड ईयर में अपना क्या करता कि भाई मान लो हमें इंक्रीमेंट मिल रहा है। इनिशियल ईयर में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम अपने काम में बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि करियर हमारी फर्स्ट चॉइस है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ भी हम काम करेंगे वहाँ पे मिनिमम हमें 15-20% का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो 12 के बाद हमारी सैलरी हुई 15 लाख की। इस ईयर भी मेरा एक्सपेंस जो है वो तो रहेगा यार 3.6 लाख ही, क्योंकि अब फ़ोन दोबारा नहीं खरीदना ना लैपटॉप खरीदना है, तो सेविंग्स होगी मेरी 11 लाख की। तीसरे साल में मेरा पैकेज हो जाएगा 18 लाख, जो खर्चे मैं फिर से कम रखूंगा 3.6 लाख, और सेविंग रहेगी मेरी 14 लाख की। इनफैक्ट अगर ये, मैं तो ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ जो मैंने सही में जेन्युइनली लिव किया है, राइट। चाहे मेरी अर्निंग कितनी भी ज़्यादा जाए, एक्सपेंसेस बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखें। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे। इनफैक्ट अगर ऐसा होता कि मेरी जॉब गुड़गांव में लग जाती या नोएडा में लग जाती तो मैं अपने पेरेंट्स के घर में रहता। मैं कहता कोई बात नहीं यार, किराए का और बचा, और साथ में खाना बहुत अच्छा मिलेगा, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ फ्रेश। फिर मैं मान रहा हूँ कि मान लो आपने 2-3 साल में अपनी कंपनी स्विच करी और आपको 20% का अच्छा इंक्रीमेंट मिला, आपका 24-1 लाख का पैकेज हो गया। अब मैंने थोड़े खर्चे अपने बढ़ा दिए, 4.8 लाख साल के मैं खर्च करने लग गया, तब भी मेरा 19 लाख का सेविंग बचेगा, 19 लाख का सेविंग बचा। और अब आपको काम करते हुए कितने साल हो गए, सारा सेविंग्स आप जोड़ दोगे 51 लाख का सेविंग हो गया। अब ये 51 लाख खर्चा कितना है, मेरा खर्चा है मात्र 4.8 लाख का। तो कायदे से 5 लाख का खर्चा है, 50 लाख मेरे पास बचे हुए हैं, मेरे पास 10 साल का वेल्थ है।
अगर मैं काम करना छोड़ दूं तो 10 साल अपना निकाल सकता हूं। ऑल्दो ये सिर्फ ऑन पेपर अच्छा लगता है, हमें पता है कि शादी में आपके इतने खर्चे हो जाते हैं और साथ में आपकी जैसी जिम्मेवारी बढ़ती है तब आपके खर्चे बढ़ते हैं, पर टेक्निकली जो हमने 2 साल का लिया था वो अब हमारे पास 10 साल का एक तरह से बच जाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ स्मार्ट डिसीजन लेने। स्मार्ट डिसीजन ये है कि 24 के बाद आपका अगले साल तो मान लो पैकेज हो गया 27.5, पर आप किसी ऐसे पार्टनर को अपने जीवन में लेकर आए जो वर्किंग हो। अब हमें यार वो पैटर्न बदलना पड़ेगा, आपका पार्टनर का वर्किंग होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऐसी है जहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी अच्छा है, जो कि खर्चे आप कर रहे होगे। इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है क्योंकि और कैश फ्लो करता है, पर आपको भी अगर आपका पार्टनर अर्न कर रहा होगा, मान लो 15 लाख भी अर्न कर रहा है, कायदे से तो यार मैं बराबर रखना चाहता था, पर फिर भी मैंने कहा कि एक लोअर केस सिनेरियो हम ले लेते हैं कि मान लो आप चाहे लड़का हो लड़की हो, तो आप मान लो लड़का है वो 15 लाख कमा रहा है, या फिर आप लड़के हो तो आपका मान लो जो पार्टनर है वो 15 लाख कमा रहा है। तो अगर वो भी वर्किंग है तो आपको पता होगा कि अब मैं रिस्क ले सकता हूं जॉब छोड़ने का और खुद अपने आप से कुछ बिजनेस या फिर कोई चीज करने का। और जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो यार, आप हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड लो कि भाई पहले 1000 दिन तो मान लो मैं कुछ कमाऊंगा ही नहीं। वैसे तो अगर हम जब बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं हमारा गोल होता है फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, पर फिर भी एक वर्स्ट केस सिनेरियो कि कोविड जैसी कोई फिर से चीज भी आ गई तब भी मैं 1000 दिन अच्छे से चला पाऊंगा, तो उसके लिए आपने सेविंग्स रख रखी थी। ऑल दो बूटस्ट्रैप का उसूल है हम अपनी सेविंग्स को ज्यादा खर्च नहीं करते, जो आता है उसमें से मार्जिन, पर वो एक चलो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। पर आपका अगर पार्टनर जो है वो अर्न कर रहा होगा तब भी आप क्या देखोगे कि यार आपकी अगर सैलरी नहीं भी आ रही और आपके एक्सपेंस मान लो अब 7 लाख भी हैं, तब भी आप करीबन 8 लाख के करीबन बचा जाओगे सेविंग्स में, और आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो। और मान लो अगर आपने सोचा नहीं मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं अपनी लाइफ के साथ खुश हूं, मैं मेरे पार्टनर रन कर रहे हैं विच इज मोर देन इनफ फॉर अस, तो आप यूं सोच सकते हो कि भाई ओके हम दोनों का मिला के खर्चा तो अभी भी 7 लाख है और सेविंग हमारी 34-35 लाख हो गई। तो आप एकदम से देखोगे कि यार 4 साल बाद एकदम से आप कितनी अच्छी ट्रैजेक्टरी के ऊपर आ गए। और जितना आपके पास ये सेविंग्स वाला बैलेंस बढ़ता जाएगा उतनी आपकी फ्रीडम स्ट्रेंथन होती जाएगी, उतना आप आत्मनिर्भर होते जाओगे, उतना आप अच्छा नेगोशिएट करना पाओगे अपने लाइफ में आगे करियर के अंदर, और उतना ही आप बेहतर हर चीज में आपको कभी भी लगा कि अपॉर्चुनिटी अच्छी सीज कर लोगे, दूसरा पार्टनर वर्किंग है। क्या ये हमें गोल समझ में आ गया? हमारा विजन लॉन्ग विजन का है यहाँ पे कि मिनिमम 4 से 5 साल में हम अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में चाह रहे होंगे। अब यहाँ पे ये जो सैलरी है मैंने काफ़ी यार एक ऑप्टिमिस्टिक अमाउंट लिया है, क्योंकि हमारे मेजोरिटी जो बच्चे हैं वो इंजीनियर्स होते हैं, तो मैंने कहा एक अच्छा सैलरी पैकेज वहाँ पे रखें। पर अगर मुझे ये पता है कि काफ़ी लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000 होती है इनिशियली, 15,000 होती है, 20,000 होती है, और जब सैलरी कम होती है तब सेविंग्स कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, तब सारा का सारा एक्सपेंसेस, क्योंकि रेंट तो कम होता नहीं, खाने का खर्चा कम होता नहीं, तो ऐसे में वो लोग क्या करें जिनका सैलरी इनिशियली 20-25,000 है। तो आपको 3 से 4 साल लगा के कोशिश करनी है कि अच्छे काम से मैं अपना पैकेज इसके अराउंड कहीं लेकर आ पाऊं। तो जीवन जो है यार वो हमारा 80 साल का है, वो आज खत्म नहीं हो रहा है, और ये जो 3 से 4 साल आप लगाओगे इसके बाद आप वापस इसी ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि भाई इनिशियल ईयर्स में अपना 100% से ऊपर देख के हम अपने लाइफ में हर साल 20% का इंक्रीमेंट करके एक अच्छे पोजीशन के ऊपर पहुंच रहे हो। एक लॉन्ग टर्म विजन आपका होना चाहिए कि यार कल को मैं 5 साल 10 साल बाद कहाँ अपने आप को देखता हूँ। अच्छे लोगों के बीच में आप काम करें जिनके साथ काम करने में आपको अच्छा लगे और सीखने को काफ़ी कुछ मिले। और अब अगले पे चलते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कौन सी 8-10 चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ही ध्यान रखना है। सबसे पहले 3 गड्ढों के बारे में बात कर लेते हैं यार। बी अवेयर ऑफ वुमेन वाइन एंड एडिक्शन। और यहाँ पे अगर लड़कियां देख रही हैं तो वो ध्यान रखें मेन वाइन एंड एडिक्शन, मतलब ऑपोजिट जेंडर का आपको ध्यान रखना है। ये एक ऐसी एज है भाई हम अगर आपने अल्कोहल का एडिक्शन कर लिया, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, आप अपना नुकसान कर सकते हो। ड्रिंक करने के बाद ही लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर ड्रिंक करके कुछ और गलतियां कर देते हैं जिससे उनकी रिलेशनशिप और खराब हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति एडिक्शन पे डिपेंडेंट है, अल्कोहल पे डिपेंडेंट है, या और कोई प्रकार के और गलत उसकी चीज़ों देखो, तो वहां पे हमारा 20s में मन करता है हम नई चीजें ट्राई करें, पर एट द सेम टाइम आपको याद रखना कि ये आग हैं तीनों के तीनों और हमारा हाथ इनमें जल सकता है। बड़े सतर्क रह के कि भाई हाँ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये गड्ढे जो हैं ये आपको डैमेज कर सकते हैं। फिर करियर फर्स्ट, कि भाई पहले हम अपने करियर के ऊपर ध्यान देंगे। लुक फॉर अ पार्टनर। जैसे ही आप अपना जॉब अपना करियर कर लेते हो उसके बाद आई बिलीव कि अब ऐसी टाइम आ चुका है जहाँ पे सिर्फ हम अरेंज मैरिज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो यू शुड ऑल्सो लुक फॉर अ पार्टनर जो कि आपकी जो रूल बुक्स हैं, मतलब देखो कोई भी 100 आपकी तो चीज़ें मैच ही नहीं होती, पर आपकी जो टॉप 10 चीज़ें हैं कि ये 10 चीज़ें हैं वो आपको एक क्राइटेरिया एक सेट कर लो, और फिर वेन एवर यू फाइंड अ पार्टनर तो ट्राई टू इनिशिएट एंड डोंट बी डेस्परेट। दिस डेस्परेट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव समटाइम्स जब काफ़ी बार हार्ट ब्रेक हो जाता है तो हार्ट ब्रेक के बाद व्यक्ति डेस्परेट हो जाता है, और डेस्परेट होने के बाद व्यक्ति मिस्टेक करता है, वो गलत लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। और डेस्परेशन में, और मान लो आपके साथ वाइन और है,
अब आप गलती करने के लिए बहुत प्रोन हो जाते हो। तो इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन रखो करियर के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया कि ये देखो कैसे मात्र 4 साल के अंदर, 4 से 5 सालों में आप अपने आप को कितने अच्छी पोजीशन के अंदर लेकर आ जाते हो। तो हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। टेक मोस्ट बेनिफिट ऑफ योर पेरेंट्स गाइडेंस एंड हेल्प। अब यहाँ पे हमने बोल तो दिया कि भाई डेस्परेट नहीं होना, पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आपकी बैकबोन, आपके पेरेंट्स। जब भी डेस्परेट हो, देखो हम इस एज में आ जाते हैं ना 20s में, तो हमारे पेरेंट्स जो पहले डांटते थे अब दोस्त बन जाते हैं, अगर आपने करियर में ठीक कर लिया था। अगर आपकी जॉब वॉब लग गई है तो फिर पेरेंट्स थोड़ा कम डांटते हैं, फिर वो दोस्त वोस्त बन जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो। बड़े घर में कोई सिबलिंग्स वगैरह हैं, छोटे सिबलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं आपको बहाना आना चाहिए। डेस्परेशन में हमें गलत स्टेप्स नहीं लेने। सो टेक मोस्ट बेनिफिट ऑफ योर पेरेंट्स में एक ये भी चीज़ है, आज भी टिल डेट मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे सारे के सारे फाइनेंसेस हैंडल करते हैं, टैक्सेस हैंडल करते हैं, हमारे जो भी कंपनीज़ में लोगों को सैलरीज जाती हैं वो हैंडल करते हैं। तो मुझे कभी भी उन चीज़ों की टेंशन, मैं तो आता हूँ बस कहते हैं पेरेंट्स अच्छा भाई चेक पे साइन कर दो, मैं चेक पे साइन कर देता हूँ, वो भी खुश रहते हैं और मुझे पता है कि मेरे से ज़्यादा ये लोग इन चीज़ों को ध्यान से रखेंगे। ठीक है, तो अच्छा खाना मुझे मिल जाता है, अच्छा एक सोशल लाइफ मुझे मिल जाती है, उन लोगों के बीच में रहता हूँ जो मेरा बेस्ट चाहते हैं। तो आपको कभी भी अपने पेरेंट्स जो हैं इनको बड़ा अंडररेटेड लोग हम काफ़ी बार सोच लेते हैं, पर ये आपको आपकी 20s में बहुत कुछ ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा जितना उन्होंने बचपन में किया उससे ज़्यादा आपको आपके 20s में कर सकते हैं। ठीक है, लर्न अबाउट लीगल एंड टैक्सेस। मेरा मानना ये है कि मान लो अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपकी वर्बल बात होती है, वर्बल का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। तो अगर आपकी कंपनी में कोई बातें चल रही हैं तो वो सारी ईमेल्स के ऊपर होनी चाहिए, जिससे कि उनका एक रिकॉर्ड बने। डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आप चाहे टैक्सेस दे रहे हो, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे लैंड प्लॉट खरीदते हो, हर चीज़ का सही डॉक्यूमेंटेशन होना कई ज़रूरी है। ऑलवेज टेक टाइम टू स्टडी द एग्रीमेंट, बिटवीन द लाइन्स क्या लिखा हुआ है, और बड़े सतर्क रह के आपका लीगल हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। टैक्सेस के बारे में इतना सब कुछ था, मैंने पहले टीडीएस लिखा, फिर आगे लिखने वाला था कि इस प्रकार से क्या क्या सेव कर सकते हो, फिर मैंने कहा कि ये अलग ही वीडियो बन जाएगा। पर टीडीएस हो गया, जीएसटी अगर आप बिजनेस करते हो तो इस प्रकार से काफ़ी और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी है जिनके अंदर आप अपना थोड़ा टैक्सेस बचा सकते हो, उनके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह में बचता है। स्टे अवे फ्रॉम ईएमआई लोन। कितना भी मैं आपको बोलूँ मतलब उतना कम है, मैं उतना और बोलना चाहूँगा। ईएमआई लोन यार देखो बताया ना, लैपटॉप और फोन ये ऐसे 2 इक्विपमेंट होते हैं जिनके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्ट्रांग चीज़ें, हमारे काम होते हैं इनके ऊपर। पर बाइक के लिए आप मत करो। इनफैक्ट आपको लगता है मेरे 30-40 हज़ार रुपए के फ़ोन से काम चल जाएगा, तो ज़बरदस्ती अपने आप को 1.5 लाख के आईफोन प्रो मैक्स के लिए पुश मत करो, अगर आपको लगता है कि वो आउट ऑफ वो है और उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप सेव करो, यह आपको फ्रीडम देगा। जितनी खुशी आपको फ़ोन देगा उससे ज़्यादा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ कुछ लोगों के लिए, कि भाई आपके जब इनिशियल ईयर्स में सेविंग रहती है ना, वो सेविंग आपको फ्रीडम देती है, सिक्योरिटी देती है, और वो सिक्योरिटी आपको गुड वाइब देगी। अगर आपका बैंक बैलेंस डाउन होगा और आपकी चीज़ें कम होंगी तो आपकी इनसिक्योरिटी बनी रहेगी, वो अच्छी बात नहीं रहती। टेक गुड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैंने बोली है कि यार अगर आप मान लो चाहते भी हो कि भाई मैं घर लेना चाहता हूँ, भैया घर और गाड़ी के लिए तो लोन लेना पड़ेगा। आई बिलीव घर के लिए आपके पास 20% डाउन पेमेंट हमेशा कैश में होना चाहिए, जो आप अपफ्रंट दे पाओ, इसके लिए लोन ना लेना। और दूसरा, सारे खर्चे जो हैं आपके घर का, ईएमआई हो गया, बिजली हो गया, गैस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, सारे घर के खर्चे मिला के आपका 30-35% के बजट के ऊपर नहीं, इनकम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो जा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके लिए रेंट एक बेटर चॉइस रहेगा। और गाड़ी वाड़ी के लिए यार कभी ईएमआई मत लो, पर फिर भी आपको बहुत शौक है तो आपका 10% मैक्स होना चाहिए इनकम का, इससे ऊपर मत लो। अवॉइड करो इन्हें शुरुआत में। हमारी प्रीवियस जनरेशन ने भी कई सालों तक काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस किए होते हैं, और मुझे लगता है हम इंडियंस को पैसा बचाना जितना आता है, हम में से सारे लोगों के अंदर कुछ ना कुछ गुजराती और मारवाड़ी तो बचा ही है। आप वेस्ट को देखोगे तो उनकी फाइनेंशियल जो हैबिट्स हैं वो बहुत ही ख़राब हैं, हमें उनसे सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे, आपके लिए ऑलरेडी एक एग्जांपल है। हमारी मम्मियों ने ऑटो रिक्शा के से बार्गेन किया, टमाटर वालों से बार्गेन किया, तो हमें एक अच्छा अनुभव वहाँ पे मिल जाता है। टेक गुड हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। ये अभी हमारी एज कम होती है तो हमें अच्छे मिल जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कंपनी भी आपको कई बार देगी, पर वहाँ पे क्या है कि कंपनी स्विच कर दोगे तो फिर तो हमेशा आपकी एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। आपकी फैमिली कवर्ड हो, 10 लाख तक की आपकी मिनिमम, इस तरीके का आपको रखना चाहिए। बी अ लर्नर। 18 साल की उम्र में हम सिर्फ मात्र पैदा होते हैं, ऐसे मेरे पापा मुझे कहते हैं, तो
आप अगर 22 साल के हो तो आपकी उम्र 4 साल है। तो इसी प्रकार से हमें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। एंड हर व्यक्ति के कुछ एक्सपर्ट मेंटर्स होने चाहिए। एक्सपर्ट मेंटर्स मतलब आपका जो सीए है वो आपको फाइनेंस के बारे में गाइड करेंगे, आपके जो लॉयर हैं वो आपको लीगल के बारे में गाइड करेंगे। भैया मेरे तो लॉयर ही नहीं है, आपके घर परिवार में कोई तो होगा जो लीगल के अंदर होगा, बैठ जाओ उसके साथ। घर परिवार में फंक्शन वगैरह कभी होते हैं तो पूछो अपने 5, 10, 15 क्वेश्चन कि भैया ऐसा होता है तो कैसा होता होगा, अच्छा ऐसा होता है तो क्या करता, अच्छा ऐसे में मेरे को क्या करना चाहिए। कोई पुलिस में है तो उनसे पूछो कि भाई इन केसेस में क्या होता है। तो आपकी एक जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी चीज़ों को प्रति। कोई आपके मैनेजर हैं जिनके नीचे आप काम करते हो, कोई बॉस है, कोई कुछ है, ठीक है, तो इन सब लोगों से आप बात करो, इन्हें अपने मेंटर्स बनाओ और ये आपको काफ़ी लर्निंग्स देंगे। इनकम माइनस सेविंग शुड बी अवर एक्सपेंसेस, इस गुरु मंत्र के साथ हमें हमेशा अपने खर्चे वगैरह जो हैं उनको आगे करना है। और ये जो 20s हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे आपके इमोशनल टर्मोइल भी वगैरह आएंगे। आपको काफ़ी बार लगेगा क्या यार मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मुझे इतने ज़्यादा रिजेक्शंस क्यों मिलते हैं। हमेशा एक ध्यान रखना, आप करियर में जितना अच्छा करोगे आपकी बाकी खामियों के ऊपर उतना नज़रअंदाज होता जाएगा। अगर आप आज कॉलेज के अंदर हो तो लोग ज़रूर पूछते हैं कि यार अच्छा कितना कूल है, कितना बढ़िया लग रहा है ये, पर जैसे ही आप 5 साल 10 साल 15 साल बाद अपने दोस्तों से साथ मिलोगे तब वो कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, आपकी क्या हैसियत है, और उससे लोगों को जज किया जाता है। ये एक बिटर ट्रुथ है, क्योंकि हम सब की एक अपनी छोटे छोटे परिवार बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम अपने दोस्त की लाइफ में इंटरफेयर करें। सारे राइट, एक आध दो दोस्त तो सबके हो जाते हैं, अच्छे दोस्त जो होते हैं, पर बाकी सबके साथ इतना फॉर्मल, तो वहाँ पे आप अपने ऊपर काम करें, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म विजन हमें रखना है, खर्चे हमें नहीं रखने हैं, मटेरियलिज्म के चक्कर में हमें अपना बैंक बैलेंस नहीं बिगाड़ना है, राइट, वो हमें लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस देगा, स्ट्रेस से उम्र कम होती है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर। कोई बात का मेरा बुरा लगा हो तो उसके लिए यार सॉरी, मैं हमेशा आपको एक अच्छी एडवाइस एक छोटे भाई बहन की तरह देना चाहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।